Hello everyone, I'm Hital Yadav, your EVS teacher welcomes you to e-learning classes. Today in this video we are going to start chapter number 18, Too Much Water, Too Little Water in EVS class 4. So students, let's get started. प्रीवियसली हमने चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट किया था और उसके बाद मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो सेंड किया था. सो आई होप आप सभी ने देखा होगा और उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया होगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 18. व्हाट टू ड्रिंक यानी कि हमें क्या पीना चाहिए. नलमदा आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश का सिटी है नलमदा, उसकी बात है. यहाँ पर छोटी सी कहानी दी गई है. सुगुना वॉज रीडिंग हर बुक व्हेन शी हर्ड समवन एट द डोर. सुगुना जब बुक पढ़ रही थी तब दरवाजे पर कोई आया. शी सो दैट देयर वॉज अ विजिटर फ्रॉम द सिटी. उसने देखा कि शहर से कोई मिलने के लिए आया है. अप्पा वेलकम द गेस्ट. अप्पा ने दरवाज़ा खोला और गेस्ट का स्वागत किया. ही टोल्ड सेल्वा टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम. फिर उसने अपने बच्चे सेल्वा को बताया कि जाओ तुम कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ. द गेस्ट सेड आई डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. फिर जो गेस्ट थे, जो मेहमान थे, उन्होंने बताया कि मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सादा पानी लूँगा, एक गिलास पानी पीऊँगा बस. अप्पा सेड दिस डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग. फिर अप्पा जो है वो कहते हैं, सुगुना के अप्पा कहते हैं कि हमारे यहाँ पे आजकल पीने का अच्छा पानी नहीं आ रहा है और ये आपको सही नहीं रहेगा देना, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाया. इट डज़ नॉट इवन लुक क्लीन. ये तो दिखने में भी साफ़ नहीं आता है पानी. इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर. और आप ये पानी ना पियो, यही आपके लिए बेहतर रहेगा. वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट. हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है, इसलिए हम यही पानी पीते हैं. तो सुगुना के फादर जो है मेहमान को कहते हैं कि आप पानी मत पीजिए, बहुत गंदा पानी आ रहा है, इसीलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगाया है और हमारे यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम ये पी लेते हैं, लेकिन आप मत पीजिए. यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जो बच्चा है वो कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर रहा है. ये सुगुना के फादर है, जो बता रहे हैं कि पानी बहुत ही गंदा आ रहा है. नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 147, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं. हाउ कैन डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी. डर्टी वाटर यानी कि गंदा पानी हमारी बॉडी को कैसे इफ़ेक्ट करता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है. डर्टी वाटर कैन कॉज मैनी डिसीजेज, यानी कि गंदा पानी पीने से काफ़ी सारे रोग होते हैं, जैसे कि डायरिया हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, पेट की बीमारियां हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं. हैव यू एवर गॉट डर्टी वाटर इन योर एरिया. व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस. आपने कभी अपने एरिया में गंदा पानी देखा है, कभी देखा है कि आपके घर भी कभी गंदा पानी आया होगा और उसके पीछे का कारण क्या है, रीज़न क्या है, वो बताना है. यस, इट वॉज ड्यू टू लीकेज इन द पाइप. हाँ, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी अगर पाइप लीक कर रहा होता है या फिर पाइप किसी वजह से टूट जाता है तो पानी गंदा आ सकता है, या फिर कभी पानी किसी चीज़ से मिक्स हो जाता है तभी भी आ सकता है. हैज़ एनी वन यू नो फॉलन सिक बिकॉज ऑफ डर्टी वाटर. टॉक अबाउट इट. क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो पानी की वजह से बीमार हुआ हो, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के बारे में जानते हो जो गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हुआ हो. हाँ, मेरा फ्रेंड भी बीमार हुआ था. अगर आपने भी कभी देखा हो किसी अपने फ्रेंड को डायरिया या कोलेरा हुआ तो आप बता सकते हो. When the guest came to Suguna's house, they offered him a cold drink because they thought he should not drink the water. What do you think Suguna's family must be doing for their drinking water? आपने देखा कि सुगुना की फैमिली में जो गेस्ट आए थे, उन्होंने सुगुना ने की फैमिली ने उनको क्या किया, कोल्ड ड्रिंक सर्व की, पानी नहीं दिया. तो आपको क्या लगता है कि सुगुना की जो फैमिली है वो क्या करती होगी साफ़ पानी पीने के लिए. They must make the water fit for drinking. They can add alum and chlorine टैबलेट फॉर दिस पर्पज़. वो क्या कर सकते हैं, मतलब सुगुना की फैमिली या तो पानी उबाल कर पीती होगी या फिर उसमें एलम या फिर क्लोरीन टैबलेट जो आती है वो डालकर पीती होगी. क्लोरीन टैबलेट जो है वो स्टूडेंट पानी साफ़ करने के लिए एक टैबलेट आती है जो आपको बाजू की मेडिकल शॉप पर इजीली अवेलेबल रहती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स. व्हाई डू यू थिंक ही सेड दिस. जो गेस्ट आए थे सुगुना के घर पे वो कह रहे थे कि मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है. आपको क्या लगता है उसने कोल्ड ड्रिंक के लिए मना क्यों किया. अब देखो, हमारे जैसे हो तो हम तो जल्दी से पी ले कोल्ड ड्रिंक, है ना, लेकिन उसने मना किया. क्यों मना किया. कोल्ड ड्रिंक्स आर
irritate and can cause trouble to our body mainly in digestive system। जो कोल्ड ड्रिंक्स रहती है उसमें केमिकल्स रहते हैं और जो कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी परेशान कर सकते हैं और उससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकती है हमारी बॉडी में, इसीलिए उसने मना किया। सो स्टूडेंट्स, हमें भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और स्टोरी दी गई है, वाटर गेम्स यानी कि पानी से खेलने वाली गेम्स। Bazar Gaon, Maharashtra, there was a big water park near Bazar Gaon. One day Rohan and Reena went with their parents to the water park. बाजार जो गांव है वहाँ पर बहुत ही बड़ा वाटर पार्क है और वहाँ पर रोहन और रीना नाम के जो दो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए गए थे। देयर वर मैनी वाटर फाउंटेन्स, वहाँ पर काफ़ी सारे वाटर फाउंटेन्स थे। रीना सेड, लुक रोहन, देयर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर। फिर रीना कहती है कि रोहन देखो, यहाँ पर तो कितनी सारी पानी में राइड्स भी हैं और बहुत अच्छी भी हैं। एंड लुक एट ऑल दिस बिग पॉन्ड्स, और यहाँ पर देखो काफ़ी बड़े बड़े तालाब भी हैं। रोहन सेड, स्प्लैश स्प्लैश, बोथ टर्न अराउंड, दे शो अ लॉन्ग थिक वाटर हॉर्स गोइंग जूम जूम जूम। फिर यहाँ पर क्या होता है, अचानक से पानियों की स्प्लैश स्प्लैश की आवाज़ आती है और फिर काफ़ी सारी राइड भी दिखती है। तो रोहन और जो रीना है वो दोनों ही एक्साइटेड हो जाते हैं ये सब देख के। Children were sliding down a big tall slide and landing in water with a loud splash। यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में भी कि बच्चे जो है वो स्लाइड पर पहले चढ़ते हैं फिर वहाँ से स्लाइड होकर पानी में गिरते हैं। रोहन got into a swing high above bush। फिर रोहन है वो भी सबसे बड़ी वाली स्विंग में चढ़ता है और उसमें से सीधा पानी में आता है। Within a second he had landed in the water, और कुछ ही सेकेंड में वो पानी के अंदर होता है। रीना gave a shriek ऑफ सरप्राइज, फॉर रीना जो है वो भी सरप्राइज हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए बच्चे कैसे स्लाइड करके पानी में कूद रहे हैं और खेल रहे हैं। जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क। जैसे ही वो सारे बच्चे खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, उसी बीच बाहर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती है। एवरीवन रन टुवर्ड्स द मेन गेट, सभी वहाँ मेन गेट की ओर चले जाते हैं। देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स। A small child carrying an empty bottle was clinging to his mother। वहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे जिनके हाथों में खाली बकेट थी और खाली बर्तन थे, और उसी के साथ एक छोटा बच्चा भी था जो खाली बोतल लेकर आया हुआ था और अपनी माँ से चिपका हुआ था। रोहन्स मदर went to one of the women in the crowd। What is the matter? she asked। और रोहन की जो मम्मी थी वो उनके पास गई, उन लोगों के पास, और उनसे पूछा क्या है, क्या बात हुई है जो आप ऐसे खाली बर्तन लेकर यहाँ पर आए हो और चिल्ला रहे हो ज़ोर ज़ोर से। द वुमन रिप्लाइड एंग्रीली, जो फिर वुमन थी उसने गुस्से से कहा। द वुमन रिप्लाइड एंग्रीली, यू आस्क व्हाट इज़ द मैटर। फिर वो जो औरत है वो रीना की मदर को बोलती है कि तुम हमसे पूछ रही हो कि क्या बात हुई है। आवर वेल्स हैव नो वाटर, वी गेट आवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर केम्स once a week, today even that has not come, and here there is so much water everywhere just for you all to play and enjoy, tell me what should we do। फिर जो औरत है वो कहती है कि तुम हमसे पूछ रही हो कि क्या बात हुई है, एक तो हमारे यहाँ के तालाब सारे सूखे हुए हैं, वेल में पानी नहीं है, ना तो कुएं में पानी है, ऊपर से आज टैंकर भी नहीं आया है, जो कि टैंकर आता भी वीक में एक ही बार आता है और वो भी आज नहीं आया है, और यहाँ पर तुम सब देखो कैसे एंजॉय कर रहे हो और पानी में खेल रहे हो, और तुम हमसे पूछ रही हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हुआ है, अब आप ही बताइए हम क्या करें आगे, बताइए। और यहाँ पर ये छोटी सी स्टोरी फिनिश होती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये सीख मिलती है कि देखिए हम कितना पानी वेस्ट करते हैं, कितनी सारी जगहों पर वेस्ट करते हैं जहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा होता है। सो स्टूडेंट्स, आगे से हमें ध्यान रखना है और पानी वेस्ट नहीं करना है। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो अगर आप जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी लीजिए, बिना वजह नल मत खुला रखिए, नल को बंद कर दीजिए। स्कूल में भी अगर पानी पीते हो तो पानी पीने के बाद नल अच्छे से बंद करना चाहिए। हैंड वॉश करने के टाइम भी पानी का हो सके उतना कम उपयोग कीजिए, पानी बचाइए। और नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं उन सबको आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में लिखेंगे, और अगर ये लिखे हुए नहीं मिलेंगे मुझे तो सॉरी, मैं आपको इंटरनल मार्क्स नहीं दे पाऊँगी। हैव यू एवर हैड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस, व्हेन। क्या आपके घर में भी कभी पानी की तंगी हुई है, कब। हाँ, गर्मियों में कभी कभी होती है।
What did you have to do then? तो फिर आप क्या करते हो? We had to collect water from the water tankers. हम पानी का टैंकर मंगाते हैं और उससे हम पानी भर सकते हैं. Have you ever played in water? Where? When? क्या आप भी कभी पानी से खेले हैं? कब? हाँ, तो जैसे आप वाटर पार्क्स अगर कभी गए हो तो वहाँ पर आप पानी से खेल सकते हो, या फिर आप विलेज गए हो, आपके अपने गाँव गए हो तो वहाँ पर भी पानी से खेले होंगे, तालाब में नहाया होगा तो आपने खेला है. Are there times when you are not allowed to play in water? What are the reasons for this? क्या आपने भी कभी ऐसा टाइम देखा है जब आपको पानी में खेलने नहीं दिया जाता, और उसके पीछे क्या कारण है? There is shortage of water. आप गर्मियों में देखिए पानी की बहुत तंगी रहती है तो हम पानी से खेलने अवॉइड करते हैं. फिर देखें द वाटर इज़ डीप. अगर कहीं जगह पर पानी बहुत ऊंडा है, बहुत डीप है, तो हम उसमें खेलने नहीं जा सकते. जैसे कि कुआं है या फिर बड़ा सा तालाब है तो वहाँ पर हमें अंदर खेलने नहीं दिया जाता क्योंकि पानी बहुत गहरा रहता है. द वाटर इज़ डर्टी. या फिर पानी बहुत गंदा हो तो हमें उसमें खेलने नहीं दिया जाता. आपने अगर बारिश के मौसम में देखा होगा तो आपकी मम्मा आपको कीचड़ में खेलने से डांटती है, मना करती है, क्योंकि वो पानी बहुत गंदा रहता है और उससे बीमारी फैल सकती है, इसीलिए गंदे पानी में खेलने दिया नहीं जाता. इफ़ यू गो टू अ वाटर पार्क, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क. अगर आप कभी वाटर पार्क गए हो तो आपने नोटिस किया है वहाँ पर पानी कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम द पाइपलाइन. वो पाइपलाइन से पानी आता है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है. कैन वी ड्रिंक दिस? क्या हम इसे पी सकते हैं? कॉफ़ी परेड मुंबई. द लिफ्ट स्टॉप्ड एट द 26th फ्लोर. दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट. ये मुंबई की बात है जहाँ पर 26th फ्लोर पर लिफ्ट अचानक से रुकी और दीपक को लिफ्ट में जाना बहुत पसंद था. लिफ्ट में से दीपक और उसकी मॉम बाहर आए. टुडे वॉज अ हॉलीडे इन स्कूल. आज स्कूल में छुट्टी थी. दीपक हैड गॉन विथ हिज मदर टू रजिया मैडम्स हाउस. दीपक जो है वो अपनी मॉम के साथ, अपनी मदर के साथ रजिया मैडम के घर गया था. आज स्कूल की छुट्टी थी इसीलिए दीपक अपनी मदर के साथ रजिया मैडम के घर गया था जहाँ पर दीपक की मदर काम करती है. हिज मदर वर्कड देयर. उसकी मम्मा वहाँ काम करती है. द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल. जो घर था वो काफ़ी शांत एंड ठंडा और शाइनिंग क्लीन, यानी कि एकदम साफ सुथरा था. रजिया वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. शी स्माइल्ड व्हेन शी शो दीपक. रजिया जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और दीपक को देखकर मुस्कुराई. इज़ इट अ हॉलीडे टुडे? शी आस्क्ड. फिर जो है रजिया मैडम वो पूछती है दीपक से कि आज हॉलीडे है क्या तुम्हारा? शी स्विच्ड ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून्स. फिर वो दीपक के लिए टीवी ऑन करती है और दीपक कार्टून की दुनिया में खो जाता है. रजिया कॉल्ड आउट पुष्पा. It says in the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area. फिर जो रजिया है वो पुष्पा को बुलाती है, यानी कि दीपक की मदर, उनका नाम होता है पुष्पा. वो बुलाती है उनको और कहती है पुष्पा, आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि यहाँ का जो एरिया है, यानी कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर गटर जो है, यानी कि गटर पाइप है, गटर का जो पानी है वो पानी पीने के पानी के साथ मिक्स हो गया है. ऐसा मैंने न्यूज़ में पढ़ा था. इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक विथ डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस. फिर वो कहती है कि और इसी पानी को पीने की वजह से काफ़ी लोगों को डायरिया हो चुका है और काफ़ी लोग वॉमिटिंग कर रहे हैं. वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड यस्टरडे. फिर वो पुष्पा को कहती है कि क्यों ना तुम जो पिछले दिन हमने पानी भरा था उसे फेंक दो और उसकी जगह पर क्या करो, कुछ फ्रेश वाटर भर दो, यानी कि पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग. और कहती है थोड़ा सा फ्रेश वाटर लेके आओ, उसे बॉयल यानी कि उबालो और फिर उसे भर दो बॉटल्स में. ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली. और फिर पुष्पा को कहती है कि तुम भी थोड़ा सा गर्म पानी यहाँ से करके अपने घर लेकर जाना. और ये सुनकर दीपक बड़ा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि एट लास्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस. इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी. फिर वो कहता है कि हाँ, अच्छा हुआ, आज तो मुझे पानी भरने के लिए लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, आज तो सच में मेरी छुट्टी हो गई. तो इसीलिए वो बहुत खुश था. तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर पानी का कितना इम्पोर्टेंस है. और पानी जब किसी चीज़ में मिक्स हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ, गटर के पानी से मिक्स हो गया, तो वो पीने से काफ़ी लोग डायरिया, कॉलेरा ऐसे चीज़ों से बीमार हो जाते हैं. तो हमें ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए. और अगर हमारे घर पे फ़िल्टर नहीं है तो हम क्लोरीन
टैबलेट्स आती है उसका यूज़ करते हैं, या तो फिर हम पानी उबाल के पी सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिसे भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। Why was Razia worried when she read the news in the paper? रज़िया क्यों worried थी पेपर में वो न्यूज़ पढ़कर? She read that gutter water had mixed in the water pipe. This makes the water dirty. वो worried थी, वो चिंता में थी क्योंकि जो पीने का पानी है वो गटर के पानी के साथ मिक्स हो गया था और इससे पानी गंदा हो गया है। और ये सुनकर, ये न्यूज़ पढ़कर वो उदास और चिंतित हो गई थी। Razia asked that all the water that was filled in the day before should be thrown. Could this water have been used for something else? What kind of things? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि रज़िया ने जो बोला था पुष्पा को कि तुम पिछले दिन भरा हुआ सारा पानी फेंक दो, तो आपको क्या लगता है, क्या ये पानी किसी और चीज़ में यूज़ हो सकता था पीने के अलावा? हाँ, हो सकता था। भले ही हम वो जो पिछले दिन का पानी है वो पी नहीं सकते थे, लेकिन उस पानी से हम कपड़े धो सकते हैं, बर्तन भी साफ़ कर सकते हैं, उसे ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए था। दिस वाटर कुड बी यूज्ड फॉर वॉशिंग, वाटरिंग प्लांट्स इन द गार्डन एक्सेट्रा। है ना, हम प्लांट्स को पानी दे सकते थे वो वाला पानी, लेकिन उसने क्या किया, फेंक दिया, उसने वेस्ट कर दिया सारा ही पानी। तो स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है, हमें वेस्ट नहीं करना है। अगर पानी गंदा हो या उसमें से स्मेल आ रही है तो उसे फेंकने की बजाय हम अपने प्लांट्स को दे सकते हैं या फिर उसी पानी से कपड़े धो सकते हैं। इन वॉट वे डिड शी प्लान टू मेक द वाटर क्लीन? उसने कौन सा प्रयोग आजमाया पानी को क्लीन यानी कि साफ करने के लिए? बाय बॉइलिंग, यानी कि पानी को गर्म किया। डू यू नो ऑफ एनी वेज टू मेक वाटर क्लीन? डिस्क्राइब देम। आपको और भी कई तरीके पता है पानी को साफ़ करने के? अगर पता है तो बताइए। काफ़ी सारे अलग अलग तरीक़ों से हम पानी साफ़ कर सकते हैं, जैसे कि एडिंग एलम यानी कि एक फिटकरी आती है, वो डालने से पानी साफ़ हो सकता है। फिर फ़िल्टरिंग, हम फ़िल्टर कर सकते हैं पानी को। आज देखो, आपने तो काफ़ी सारी जगह पर देखा होगा, प्लांट लगे होते हैं, आरओ प्लांट है, एक्वा प्लांट है, इन सारी चीज़ों से पानी साफ़ कर सकते हैं। क्लोरीन टैबलेट, फिर हम क्लोरीन टैबलेट का उपयोग भी कर सकते हैं। Suppose Razia had not read the newspaper and everyone had drunk the water without boiling it, what could have happened? स्टूडेंट्स अब यहाँ पर सोचो, अगर रज़िया जो है उसने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता और वो जो गंदा पानी था वो सभी घर के मेंबर्स ने पी लिया होता तो क्या होता? They would fall sick, यानी कि वो सारे ही व्यक्ति बीमार हो सकते थे। नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 150, जहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं। Where Deepak leaves, everyone has to stand in a line to fill water from the common tap. In Razia's house, water comes all day in the tap. Why is this? जहाँ पर दीपक रहता था वहाँ पर पानी कभी कभी आता था और ऊपर से लाइन में खड़े रहना पड़ता था पानी भरने के लिए, लेकिन जहाँ पर रज़िया रहती थी वहाँ पर तो नलों में रोज़ ही पानी आता था और लाइन में भी नहीं खड़ा रहना पड़ता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दोनों ही जो लोग हैं वो अलग अलग जगह पर रहते थे। रज़िया जो है वो अच्छे से घर में रहती थी जहाँ पर पानी 24 आवर्स आता था, और जो दीपक है वो लोकल एरिया में रहते थे, इसीलिए उनके यहाँ पर पानी के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये डिफरेंस हमें आज भी देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। आज भी कई जगहों पर, जैसे फ्लैट है या फिर ऐसे कई बड़ी बड़ी सोसाइटी है, वहाँ पर 24 आवर्स पानी आता है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी जगह है छोटी छोटी जहाँ पर लोग पानी के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। रज़िया रीड न्यूज़ अबाउट द water in the newspaper. Have you read any news about water in the newspaper? What kind of news? रज़िया ने जो ये न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर में पढ़ी थी वाटर के बारे में। क्या आपने भी ऐसी ही कोई न्यूज़ कभी न्यूज़पेपर में पढ़ी है? कहाँ पर पढ़ी है? पता है आपको उस न्यूज़ के बारे में? अगर आपको याद हो किसी अपनी न्यूज़ के बारे में ऐसे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर। मैंने ये अपने हिसाब से लिखा है, तो अगर स्टूडेंट्स आपने किसी और न्यूज़पेपर में कोई और न्यूज़ पढ़ी हो तो वो आप लिख सकते हो, नो इशू। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको क्या करना है, आपको एक न्यूज़पेपर लेना है, ठीक है। फिर उसमें आपको देखना है कि पानी के रिलेटेड यानी कि वाटर के रिलेटेड कौन सी न्यूज़ दी गई है। ऐसे ही आपको कम से कम 1-2 वीक के न्यूज़पेपर देख लेने हैं और जहाँ जहाँ पानी की न्यूज़ दी गई है उसको कट आउट कर लेना है, उसे उस पेपर को, उस हिस्से को छोटा सा काट लेना है। फिर एक कार्डबोर्ड हो, या अगर आपके पास कार्डबोर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप बुक में भी अपनी बुक का जो एक पिन पेज है वो निकाल लीजिए और उसमें वो न्यूज़
आप चिपका सकते हो। ऐसे ही आप थोड़े से न्यूज़पेपर ले लीजिए, या तो आप 1 वीक या 2 वीक के न्यूज़पेपर ले लीजिए, उठा लीजिए, फिर आप उससे उसको पढ़िए और उसमें से आप पानी के रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसे कट कर लीजिए और फिर उतना छोटा सा पोर्शन जो है वो आप अपने पिन पेज के एक साइड पर चिपका लीजिए। ऐसे ही जितने भी आपके पास इकट्ठा होती है पानी के रिलेटेड न्यूज़ वो पहले इकट्ठा कीजिए और फिर सभी वो न्यूज़ को आप एक पेज में चिपका सकते हो। ये आपकी एक्टिविटी है। और एक एक्टिविटी है जिसमें कहा गया है कि पानी के रिलेटेड अगर आपको कोई भी बीमारियां होती है, जैसे कि डायरिया है, कॉलेरा है, तो उसमें आप कौन सी दवाई कर सकते हो, घर बैठे कौन सी दवा कर सकते हो। तो ये है कि आप 1 ग्लास वाटर ले सकते हो, चाहे ठंडा या फिर थोड़ा सा गुनगुना यानी थोड़ा गर्म ले सकते हो। फिर उसमें 1 चम्मच चीनी डालना है और थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक डालना है। इसे मिक्स करके धीरे धीरे पीना है, जिससे आपके बॉडी में पानी कम ना हो। क्योंकि जब डायरिया या कॉलेरा जैसी कोई बीमारी होती है, वॉमिटिंग है या फिर लूज मोशन है, ऐसी बीमारियों में क्या होता है, हमारे शरीर में से पानी जो है वो कम हो जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, जो कि काफ़ी नुकसानकारक है हमारे लिए। सो इसके लिए हाँ आप ये ट्रिक अपना सकते हो, जिससे आपका वाटर लेवल जो है वो लेवल में आ जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आप डायरिया के लिए हॉस्पिटल जा सकते हो, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो और वहाँ से भी अपनी मेडिसिन ले सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, वाटर सर्वे इन स्कूल। यहाँ पर एक सर्वे दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है और हमें भी करने में मज़ा आएगा, लेकिन अभी स्कूल ओपन नहीं है इसलिए हम ये एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। आप इस एक्टिविटी की जगह पर एक और एक्टिविटी कर सकते हो। आप वाटर सर्वे अपने घर पे कर सकते हो। यहाँ पर जो सारे क्वेश्चंस दिए हैं वो आप अपने घर से रिलेट करके आप आंसर फिल कर सकते हो। नो इशू, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए यहाँ पर स्कूल सर्वे दिया गया है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप अभी स्कूल में नहीं हो तो आप इससे बेटर है स्कूल सर्वे ना करके घर पे ही वाटर सर्वे करें। घर पे ही आप चेक करें कि आपके घर पे पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, कब आता है, वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन कीजिए। और जब आप नोटबुक सबमिट करवाने आते हो तब ये आप अलग से एक पेज में सर्वे मुझे सबमिट कर सकते हो। इसके मैं आपको अलग से मार्क्स दे सकती हूँ, जिसने भी अच्छा किया होगा। ना स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर वैसे तो यहाँ पे फिनिश हो गया। जैसे आप एक्टिविटी इसके सारे जो पेजेस से ख़त्म होते हैं उसके बाद ये छोटी सी स्टोरी दी गई है, चिल्ड्रन शो द वे, जो कि स्टोरी उनके लिए है जो ये सोचते हैं कि बच्चे कुछ नहीं कर सकते, बच्चे तो ना समझ होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बच्चे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो काफ़ी हेल्प कर सकते हो। वैसे तो चैप्टर फिनिश हो गया है यहाँ पर हमारा, और आई होप कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। ये स्टोरी हम अपनी नॉलेज के लिए कर रहे हैं, आप अगर चाहे तो अपने घर पे भी रीड कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये कर्नाटका के होलकुंडी गांव की कहानी है, जहां पर 3 साल से बारिश नहीं हो रही थी, इसीलिए लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे थे और पूरा जो इलाका है वो सूखा पड़ा था 3 साल से, क्योंकि यहाँ पर बारिश ही नहीं हुई है। जो सारे एनिमल्स है वो भी सूखे हुए थे, तड़प रहे थे पानी के लिए। जो लोग हैं वो भी गांव छोड़कर जा रहे थे, और जो यहाँ के सारे बच्चे थे वो भी स्कूल छोड़ रहे थे इसी वजह से, क्योंकि पीने के लिए पानी ही नहीं था। सब इलाका, पूरा इलाका सूखा हुआ था। जो गांव की पंचायत है वो भी वरीड थी। यहाँ पर एक बच्चों की भी पंचायत थी जिसका नाम था भीम संघ। फिर उन्होंने एक हल निकाला। उन्होंने गांव वालों से कुछ प्रश्न पूछे, जिनके जिनके बतौर उन्हें जानने को मिला कि गांव के पीछे जो पहाड़ी है वहां पर पहले एक टैंक हुआ करता था। फिर उन्होंने उस टैंक की मुलाकात ली, वहां जाकर देखा तो टैंक में तो पत्थर और काफ़ी सारी मिट्टी भरी हुई थी। फिर गांव वालों ने मिलकर कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए और इस टैंक की सफाई करवाई, और इस टैंक के आजू बाजू काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी लगाए, जिसकी वजह से जो बारिश का पानी आता था वो टैंक में स्टोर होता था। और जब भी पानी की समस्या रहती थी या फिर कभी किसी साल बारिश नहीं होती थी तो वो टैंक का पानी गांव वाले यूज़ कर लेते थे। ऐसे ही जैसे ही साल बीतते जाए वैसे ही पानी की प्रॉब्लम जो है वो दूर होती गई, और अब सबको यहाँ पर पीने का अच्छे से पानी भी मिल रहा था। The hard work of Bhim Sangh had shown results. The children had shown the way. Those children are now grown up, but the Bhim Sangh continues, and every year more children are proud to become its members and work together to always lead the way. फिर जो ऐसे ही उन्होंने भीम संघ नाम के ग्रुप ने जो प्रॉब्लम सॉल्व की, वो जो सारे ग्रुप के बच्चे थे वो तो बड़े हो गए अब, लेकिन जैसे ही इस गांव के दूसरे बच्चे ये स्टोरी सुनते थे तो वो भी इंस्पायर होते थे और काफ़ी प्राउड फील करते थे इस गैंग का मेंबर बनने के लिए। सो स्टूडेंट, यहाँ पर ये स्टोरी भी फिनिश होती है। इस स्टोरी से हमें इंस्पायर होने को मिलता है कि हम भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं अगर चाहे तो। अगर बच्चे भी ठान ले तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जैसे इन बच्चों ने करके दिखाया और पानी की जो समस्या थी वो दूर कर दी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी आज की क्लास फिनिश होती है। विल
meet in next class. Till then, stay safe and take care. Bye bye.